एक व्यूअर है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मुझे कुशल मेहरा का जो पॉडकास्ट था, दोस्त कास्ट, एक पॉडकास्ट चैनल है, उस पर अबाउट जो रणवीर इलाहाबादी और समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट का इशू हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने वो पॉडकास्ट देखा, बट मुझे लगा कि यार ये तो आई थिंक 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट है और इस पर रिएक्ट करने पे तो अगेन 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो उनका सजेशन था कि मुझे क्लिप्स पे रिएक्ट करना चाहिए। तो एक क्लिप मुझे मिली है उसी पॉडकास्ट की, जो कि काइंड ऑफ मेन इशू को एड्रेस करती है। वैसे तो मुझे दूसरी भी इंटरेस्टिंग क्लिप्स दिख रही हैं, तो हो सकता है मैं दूसरों को भी चुनूँ लेटर, लेकिन इस वाली को आज देखते हैं। इसमें बात हो रही है कि क्यों ये सारी कंट्रोवर्सी उठ के बाहर आई है। अगेन मुझे लगता है कि ये उनका ओपिनियन ही होगा कुशल का। 100% दावा तो कोई नहीं करता कि मुझे पता है, मैं बताऊंगा। तो वीडियो देखते हैं और फिर साथ साथ बात करेंगे। Boss, what business does the mainstream media have piling on these boys and girls? मेरे को तो समझ नहीं आया। I'm gonna call names openly. I know there are some influencers जो पहले कुछ और काम करते थे, वो भी पॉडकास्टर बन गए। जैसे शुभांकर मिश्रा है, I think उसने अपनी किसी क्लिप के अंदर तारीफ करा था लेटेड कितना बढ़िया शो है। He's making videos against it. The hypocrisy is very strange to me. मुझे नहीं मालूम शुभांकर मिश्रा कौन है। That's how मतलब इस इशू से पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इस इशू के बाद अब मैं भी जानता हूँ। there are some कोई ऐसे हिंदू सेंट्रिक सेंटराइट जर्नलिस्ट हैं जो मुझे लगता है बड़ी कन्वीनियंटली ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से संदेश आया कि आप यहाँ अटैक कर दो। नहीं, मे बी क्लिक्स मिल रहे हैं। सिंपल आंसर ये होगा ना यार, मे बी इसके क्लिक्स हैं तो इसके ऊपर बात करो। इट ऑल्सो शोज हाउ बिग अ ब्रांड नेम रणवीर अलाहाबादी हैज बिकम। करेक्ट। And even bigger than him is probably Samay, because he has the most hit show on the Indian internet. यार समय का तो इस समय हालत ये है कि उसको वो साइड में वो मीम लेके बैठना चाहिए, वो मुझे क्यों तोड़ा। अरे उससे क्यों तोड़ रहे हो भाई? उसने वो जोक क्रैक किया नहीं, रणवीर अलाहाबादी ने क्रैक किया। मैंने वो जोक फाइनली वो क्लिप देखी। मैं ये शो नहीं देखता हूँ, फुल डिस्क्लोजर मित्रों, मैं इंडिया गॉट लेटेंट भी नहीं देखता था। मैं आई थिंक कुशल सही कह रहा है कि जो ये सारा इशू हुआ है ना, तो जो इस टाइप के लोग जिनकी ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग तो बस ऐसे ही बैंड वैगन में चढ़ने के लिए आ गए हैं, जो कभी पॉडकास्ट वगैरह करते भी नहीं थे। वैसे तो भाई यार तुम भी कुछ और ही करते होगे पहले। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि पॉडकास्ट हर किसी ने क्यों खोल लिया है। ये वही वाली चीज़ है कि जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो नहीं, वैसे ये मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे भी हैं जो एब्सोल्यूट गार्बेज पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक उनकी ठीक ठाक व्यूअरशिप है, या बेसिकली वो बड़े हो रहे हैं वो पॉडकास्ट। उसमें फिर एक ये भी चीज़ हो जाती है कि आप कोई ना कोई वॉइड है जो फिल कर रहे होते हो, और हमारे यहाँ एक वॉइड है जिसमें अगर कुछ सर्टेन टाइप की डिस्कशंस की जाएँ तो लोग उसमें इंटरेस्टेड तो बहुत होते हैं, सामने से गालियाँ देते हैं, पर शुभ के पीछे से वो देख भी रहे होते हैं। तो उस टाइप की वजह से शायद वो वाले पॉडकास्ट हिट हो रहे हैं। एनीवे मैं एक अलग ही जगह पे ले गया। एनीवे कुशल का पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ क्लिक्स के लिए ही इस पे बात कर रहे हैं, उनका कोई नुआंस नहीं है या फिर अपना पर्सनल स्टैंड नहीं है, जैसे कि जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया, क्योंकि उसका प्रूफ अवेलेबल है। और इसका प्रूफ ये विनम्र है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में रहता हूँ जहाँ मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं सिर्फ अपने हाइबरनेशन मोड से बाहर आता हूँ जब फ्री स्पीच अंडर अटैक होती है, और मैं एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने आ जाता हूँ, गालियां खाता हूँ। अजीत भारती के पीछे याद होगा पुलिस आई थी, करेक्ट, कांग्रेस रूल स्टेट। और बाय द वे इन्होंने एक चीज़ कही थी कि कोई हिंदू सेंट्रिक जर्नलिस्ट हैं जो इस बैंड वैगन पे सवार हो रहे हैं। भाई अजीत भारती जिनका नाम ले रहे हैं वो भी तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिंदू सेंट्रिक जर्नलिस्ट होंगे, पर वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि कितनी अपसर्ड सिचुएशन है। तो आई डोंट थिंक कि ये स्पेसिफिकली हिंदू सेंट्रिक जर्नलिस्ट होना इसके लिए प्री रेक्विजिट है, अगर इस चीज़ पे जो फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, या जो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं इस बात के ऊपर। कौन था सबसे पहले बोलने वाला? मैं था। मैं ही खड़ा हुआ था तभी भी अजीत भारती के लिए। उसके पहले भी जिन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है आज बात नहीं करते हैं, मगर तभी भी मैं ही खड़ा हुआ था। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरा रूल है। You mean a similar attack that happened to a similar sect of influencers, comedians? तभी भी हम खड़े हुए थे, तभी तो फैशनेबल भी नहीं था, तभी तो डेंजरस था खड़ा होना, तभी तो खड़े हुए थे।
तभी भी नहीं डरे, तभी भी नहीं पीछे हटे। ये बात आई थिंक मुझे थोड़ी अजीब लगती है। फ्री स्पीच के लिए खड़ा होना आई थिंक हमेशा ही डेंजरस होता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले फैशनेबल नहीं था और अब फैशनेबल हो गया है, क्योंकि जब भी इस तरीके का मुद्दा उठता है ना, तो ट्रेंड यही होता है कि कुछ इशू हुआ है जिसके लोग अगेंस्ट बोल रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ट्रेंड हमेशा ही फ्री स्पीच के अगेंस्ट होता है। जब भी आप खड़े होते हो, पहले भी या अब भी, ये दोनों ही वक्त मुश्किल था। आज भी मैं बोलता हूँ, दिस इज नॉट एन एंडोर्समेंट ऑफ द जोक, आई थिंक द जोक इज वाहियात, बट यार वाहियात तो बहुत लोग हैं, किसको फर्क पड़ता है? कुशल, फक द जोक, मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने ये बोला है फक द जोक। देश के अंदर एक तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट द पावर्स दैट बी एंड ओल्डर पीपल थिंक इज कॉमेडी, जहां उनको राजपाल यादव और सुनील पाल बड़े भाते हैं, वो एक स्टाइल है। हमारी रील्स पे हम लोग कॉन्स्टेंटली डैंक ऐसी चीजें देखते हैं, आप देख के आप मतलब पॉइजन हो जाएगा आपका दिमाग में, आपको दिखाई भी है कई बार, आप बोलते हो क्या देखता रहता है, राइट? तो it's just a mismatch between two generations and they feel offended by it कि ये कितना अब बहुत घटिया जोक था, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, माँ बाप पवित्र होते उसने बोल कैसे दिया, इट्स अ कॉपी जोक। आपकी फ्री स्पीच के प्रति कमिटमेंट दिखती ही तब है जब आप किसी ऐसी बात के कहने पे भी राजी हो जो आपको ऑफेंड करती है। ये सिंपल एक क्या कहेंगे आप, एक सिंपल वो है जांचने का पैमाना कि क्या आप फ्री स्पीच को सपोर्ट कर, अपन अगर अपने आप से भी आपको कोई पूछना होगी क्या मैं करता भी हूँ या जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, तो ये उसका एक सिंपल सा लाइक वो है स्टैंडर्ड चेक करने का। I don't get that one joke can have so much selective outrage that two state CMs pounce down on someone. मेरे को ये disproportionate लगता है। एक जोक है, वीरदास ने 2 Indias बोला था, एक आध मेरे ख्याल से केस गए होंगे उस पे, if I'm correct, nothing else happened। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को अपना जोक इस नैरेटिव बना चला गया। To pounce down so hard on a joke is the ruling party not feeling like कि भाई आपके बच्चे भी आपको देखते हैं जो ये पॉलिटिकल थे, जिनको अपनी मीम्स की दुनिया में रहना है, अपना जिंदगी जीनी है, वो चिढ़ेंगे नहीं हम। अरे भाई कितने पॉलिटिशियन के बच्चे हमारे फैन होंगे, वो पॉलिटिशियन अगर चेक कर लेंगे तो मेरे को हंसी आने वाली है। कितने पॉलिटिशियन के बच्चे हम जैसे लोगों को सुनते होंगे, वो छोड़। इसमें है ना सबसे बड़ी स्कैरी चीज जो मेरे दोस्त नॉनसेंसिकल नीमो ने ट्विटर पे लिखी थी, एंड आई एम रीडिंग दिस वर्बेटिम, दिस आई थिंक सम्स अप दिस थिंग सो परफेक्टली एंड सो स्कैरी, एंड ही हैज ट्वीटेड basically the laws of the Indian state are such that you could go to jail for saying gaand marao in public, but if you were to do that to your wife even without her consent, causing her to die, it doesn't even qualify as a crime. Wait, so a man had anal sex with her और जज बोले चलो रहने दे, उसके ऊपर तो हमारे देश में मॉरल आउटरीच होनी नहीं है ना। अच्छा ये कैसा वाहियात देश है। मैंने वो ट्वीट किया था डेटा इंडिया में, वो क्लिप तू शेयर कर दियो। हाँ। जो मैंने ट्वीट की थी, वो जो पॉर्न कंजम्पशन के पैटर्न्स भारत के सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ पॉर्न हब में हम है, अमेरिका के पीछे, नाम रोशन करते हुए अपने देश का अमेरिका के पीछे। तो टॉप 5 भाई यहाँ पे नेता लीडर पार्लियामेंट में बैठ के देख रहे होते हैं यार। आई थिंक मैंने भी ये बात कहीं ना कहीं उठाई थी कि भाई हमारे यहाँ तो जो लीडर हैं, लाइक पीपल हु आर सपोज टू लीड द सोसाइटी सो कॉल्ड, वो देख रहे होते हैं ये सब पार्लियामेंट में बैठ के, अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की उसमें बैठ के। बहुत ही टिपिकल बिहेवियर है जो इस टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं, जो आपके माइंड को बेंड करके एक छोटे से बॉक्स में रखना चाहती हैं, चीज़ों को देखना चाहती है कि अरे ये तो टोटल टैबू है। सबसे ज़्यादा छुप के वही कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें। अगेन जो जितना बड़ा हरामी होगा ना अंदर से, वो उतना बड़ा अपने आप को होलियर देन दाऊ प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। जो भी ऐसे बोल रहा हो खड़ा होकर सामने से, ये मतलब उसके खिलाफ है, हम इसे बचाएंगे, अंदर से वो उतना बड़ा हरामी होगा, उतनी बड़े कांड वो करने की सोचता होगा या कर रहा होगा। पॉर्न हब सर्च आइटम्स इन इंडिया है जी। नंबर 1 सनी लियोनी, आज भी। नंबर 2 इंडियन, नंबर 3 लीसा एन, नंबर 4 इंडियन वाइफ। ये तो यार बीबी के वाइन का कोई कैरेक्टर नहीं था। नंबर 5 इंडियन भाभी। और कुछ तो शर्म करो ओए मुश्कंडो, और मर जाओ सबके सब। साली फॉर्म मोरालिटी की बात कर रहे हो, देख लो ये पॉर्न अब में तुम खुद जा रहे हो, सारे वीपीएन लगा के जा रहे हो। बेवकूफ जय, शर्म आती नहीं है।
बातें मोरालिटी ही करंट है। इतना बड़ा रिएक्शन वही कर यार वैसे सॉरी यार, ये एक थोड़ा सा साइडवेज एक चीज़ है। आई थिंक मैं जब भी कुशल को देखता हूँ ना पंजाबी बोलते हुए, एंड ही इज़ पंजाबी, तो उसके पंजाबी बोलने में कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इसका एक्सेंट इतना ज़्यादा आउट होता है मुझे यार बहुत। भाई प्लीज़, आप बड़ी बहुत ज़बरदस्त हिंदी में अपना आर्गूमेंट दे सकते हो, अंग्रेज़ी में अपना आर्गूमेंट बहुत अच्छा दे सकते हो, पंजाबी प्लीज, इवन दो यू आर पंजाबी भाई, या तो फिर बोलो, फुल प्रैक्टिस करके ढंग से बोलो। जब आप बोलते हो तो मुझे लगता है भाई क्या गाना होता है ना, गाना अगर वो आउट ऑफ अपनी जो ट्यून है उससे होगा तो कैसा थोड़ा वियर्ड, म्यूजिक जितना ही रिदम के अंदर अच्छा सुनाई देता है, आउट ऑफ रिदम सिंगिंग या म्यूजिक उतना ही मतलब कानों में चुभती है। तो आई थिंक ये शायद हर लैंग्वेज में, या एटलीस्ट पंजाबी लैंग्वेज में तो ऐसा है कि अगर कोई उसको रिदम से हटके बोल रहा है ना, तो एनीवे ये टॉपिक नहीं है। कंट्रीज करती हैं जिनके सबसे ज्यादा राज होते हैं, सबसे ज्यादा सेक्सुअली रिप्रेस्ड होते हैं। वो अरे मैं भी सेक्सुअली कह रहा हूँ रिप्रेस छोड़, exactly। वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, वो याद है तेरे को अमेरिका में एक पास्टर होते थे, कितने सारे पास्टर जो ओह माय गॉड, गॉड हेट्स फैगेट्स, फैगेट्स आर सिनर्स, पता चले साला तीसरा तो उसमें होमो खुद निकलता था जो पीछे से कर रहा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मिले हैं वैसे तो। था अपना काम। रिप्रेस्ड होमोसेक्सुअल होते हैं। ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे देश में? हाँ, ये इशू है हमारे देश में, मिसोजिनी इशू नहीं है हमारे देश में, ब्लेटेंट ब्रेकिंग ऑफ द लॉज नहीं इशू है कास्टिज्म सच अ बिग इशू। हमारे देश में। रॉन्ग साइड में रोज लोग मुस्टंडे के जैसे बाइक चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग एक्चुअल में वो इशू नहीं, वो इशू नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वो मैटर ऑफ प्राइड है। क्या तेरा भाई नहीं रुकता बत्तियों पे? क्या तेरा भाई नहीं जाता राइट साइड? तेरा भाई रॉन्ग साइड जाता है, समझ रहे हो? ये सारे जो है ना ये सिर्फ अगर इशू ना होते ना तो फिर भी समझ आता भाई, ये तो राइट ऑफ पैसेज होता है कूलनेस का, कि मैं नहीं मानता लॉ में, समझ रहे हो? ये है सोचने वाली बात। मरते हैं, वो इशू नहीं है। सब छोड़ दो, मैं साला 1 महीना दिल्ली में रह के मेरे को पागल हो गया, मैं उधर की घटिया AQI में, वो इशू नहीं है। मॉरल आउटरीच उस पे नहीं है। ये लोगों को एक रणवीर अलाबाडिया के घटिया कॉपीड जोक पे आउटरीच करनी है। और क्या है यार, कलेक्टिव सुसाइड कर लो पैंचो, ये कोई देश है? ये बंदा बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एक्साइटेड। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि AQI वाले इशू पे तो मैंने बात की हुई है। इनफैक्ट इस बंदे ने जितने भी इशू उठाए हैं, कुशल ने जितने भी इशू उठाए हैं, मैंने इन सब पे एक्चुअली बात की हुई है। मैंने लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ट्रैफिक की जो सिचुएशन है, पुलिसिंग हमारे वहाँ इतनी बेकार है, जस्ट नॉट जस्ट बेकार है, इनएडिक्वेट है, इनफ पुलिस ही नहीं है हमारे यहाँ। मैंने आई थिंक इस पे आई थिंक 6 या 7 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, 7 तो नहीं यार, हाँ 6 साल पहले शायद वीडियो बनाई थी कि भाई आपको पता है हमारे देश में इनफ पुलिस ही नहीं है। जो राइट नंबर ऑफ पुलिसमैन पर 1000 या पर 100,000 एक वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है, हम उससे नीचे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो थोड़े बहुत हैं हमारे पास, वो बड़े यार, वो अगर थोड़े करप्ट भी हैं तो फिर भी मेरे को लगता है शायद हमें उनका थोड़ा बहुत शुक्रगुजार इसलिए होना चाहिए कि समहाउ वो मैनेज कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता ही है ना भाई, एक केओस या पर्ज वाली सिचुएशन तो नहीं है ना इंडिया में। उसके पीछे वैसे मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ हमारी ओवरऑल इंडियंस की जो एक नेचर है, हम थोड़े से शांत लोग हैं वैसे जनरली ओवरऑल, अगर पूरी दुनिया से कंपेयर किया जाए। इवन नॉर्थ के लोगों को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई अनरूली होते हैं, लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया से कंसिडर करोगे तो वी आर डिसेंट। बट एनीवे, ये इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा एंड में आ जाते हैं कि भाई देखो सिंपल बात है। अब ना जब थोड़ा थोड़ा बंदा ना बाहर निकलना शुरू होता है, मैं जब ये सारा चल रहा था तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, 3-4 चीज़ें लग रही थी। तो चीज़ें तो हैं, उसका ही एक मिक्सचर। एक तो बहुत बड़ी बात है भाई कि एक बंदा बहुत बड़ा बन गया है, तो या एक बंदा या एक चीज़ या दो बंदे जो वटेवर, या एक चीज़ बहुत ऊपर जा रही है। इंटरनेट पे बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं अपने टैलेंट को यूज़ करके, अपने टैलेंट दिखा के। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग, अब आप इतने सारे देख लो, सिंगर विंगर, पता नहीं कौन कौन फेमस लोग हैं जो आके इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुकेश खन्ना, ये सुनील पाल जैसे चूतिए जो साले कभी ज़िंदगी में जिन्होंने
2 मिनट का जिनको फेम मिल गया होगा, और ऐसी ऐसी घटिया बातें इन्होंने अपने टाइम में की हुई हैं और आज और भी कर रहे हैं घटिया, तो इनको अभी लग रहा है कि यार ये बंदे चल गए, हम इतना नहीं चल पाए, ये साले छोटी एज में बिना किसी 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 जगह अपनी पिछवाड़ी घिसे हुए इतना आगे बढ़ गए। तो एक तो है ये प्योर जेलसी, प्योर शार्डनफ्राइड, प्योर राइडिंग द बैंड वैगन, कि जिससे इससे हमें अपनी फेम भी उठाएं और इनको गालियां देके हमें मज़ा भी आ रहा है, और ये नीचे गिर रहे हैं उसे देख के हमें दिल को सुकून भी मिल रहा है। तो एक तो सिंपल सी ये चीज़ है, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उसने कोई बात बोल दी है जो कि इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव है, किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, कोई बंदा दिल से नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा, सारी एक्टिंग, निरी एक्टिंग, जिनके दिल के अंदर जो एक्टिंग के कीड़े मरे नहीं थे करके कहीं कहीं जगह थिएटर परफॉर्म करके, या उन्हें मौका नहीं मिला या उन्होंने ट्राई नहीं किया, बट एक्टिंग के जो कीटाणु थे अंदर पैदा थे, वो रियल वर्ल्ड में एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसे अपने आप को होलियर देन दाऊ दिखा के। मैं उस दिन भी एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक कौन है वो यार, चौधरी की जो रोस्टर है उसकी वीडियो के अंदर उसने एक बंदे को दिखाया था, मैं बचोगे नहीं, अगर आ गया तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी अगर तुम मुझे दिख गए। अबे लल्लू, वो तेरे सामने से चला जाएगा, तुझे 4 झपेट भी मार देंगे उसके क्या कहते हैं बॉडीगार्ड, और तो भी तू वैसे भी कुछ नहीं करेगा, तू ऑटोग्राफ ही मांगने जाएगा, बस कूल बन रहा है आके कि बचा नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग बस बेसिकली दे आर राइडिंग द बैंड वैगन, दे आर जस्ट लाइक कि हम भी तो कुछ कहें, हम भी तो सोसाइटी को के बचाने के जो क्रूसेड है उसमें हम भी तो अपना योगदान डालते हुए नजर आए। ये बस बात है और कुछ नहीं है। तो एक तो ये है भाई, जो बंदा ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको गिराने वालों को भी थोड़ी बहुत उस लाइट की का टुकड़ा मिल जाता है। तो सीधी सीधी ये बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, मेरे को जो ज़्यादा टेंशन थोड़ी, और अफसोस ज़्यादा कहना चाहिए कि थोड़ी टेंशन हुई बट अफसोस ज़्यादा हुआ कि यार, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा, आई रिस्पेक्ट दैट गाय, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल, असम को ही इज रनिंग वेल। तो ये छोटे छोटे ये क्यों कर रहे हो स्टंट यार, अपनी जंप करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को या पब्लिक आई में रहने के लिए। अगेन उससे भी ज़्यादा महाराष्ट्र के सीएम है, उनका मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, उनका भी मैं देख रहा था कि हम इसके ऊपर पुलिस लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। यार ये क्या कोर्ट बोल रहा है इस पे भाई, आप लोगों के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। हमारे देश का सबसे अमीर स्टेट शायद महाराष्ट्र है, लेकिन उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड वर्ल्ड से भी घटिया है, ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज से भी। सिटीज़ इतनी घटिया हालत में है, एक ढंग की सिटी नहीं है हमारे देश में, एक नॉट इवन। किसी को भी लगता है ना बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, जिसको भी जो भी कूल फील होता है, सेंट्रल एशिया की किसी कजाकिस्तान का जो कैपिटल है ना, नूर सुल्तान जो पहले अस्थाना होता था, वहां चले जाओ यार, किसी बाकू चले जाओ यार अजरबैजान में, जिसका लोगों को अजरबैजान का नाम ना बोलना आता है, बहुतों को तो पता ही नहीं होता, उसका कैपिटल है बाकू, बाकू चले जाओ। उस लेवल, वो सिटीज आपको इतनी साफ और ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी, उस लेवल की मैं सैन फ्रांसिस्को की, लंदन की, हालांकि इन सिटीज़ की आजकल हालत ख़राब है थोड़े, या स्टॉकहोम की, या मैं डेनमार्क की, डेनमार्क तो डेनमार्क का जो भी कैपिटल है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं कोपेनहेगन, मैं इन सिटीज़ की से कंपैरिजन की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो हमारे जैसे जो 91 में सोवियत यूनियन से टूट के अलग हुए हैं, राइट, रशिया की बहुत सिमिलर हालात हैं इकोनॉमी में हमारे जैसे ही, बल्कि हमसे बुरे हालात हैं। रशिया की किसी एवरेज सिटी, सोची में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था आज से 3-4 साल 5 साल पहले, सदर्न रशिया में सिटी है सोची, वहाँ चले जाओ यार, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेकआउट करो और आपको लगेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमको जो लोग इंडिया में यूट्यूबर आते हैं ना और आके यहाँ के क्लीनलीनेस को या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो गालियाँ दे रहे होते हैं, इनफैक्ट अब तो खैर ये चीज़ बहुत बढ़ गई है, एक ट्रेंड निकल गया कि आई वेंट टू इंडिया सो यू डोंट हैव टू, वो एक ट्रेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं, नो डाउट, बट जहाँ से वो लोग आए हैं उनको सच में एट सम लेवल तो शौक लगता ही होगा, राइट। रसल पीटर जो कि इंडियन ओरिजिन का ही है, कनेडियन है, बहुत पहले आई थिंक 10-15 साल पहले उसने जोक मारा था या 20 साल पहले
कि इंडिया में जब आप फ्लाइट से उतरते हो तो आपको एक सर्टेन स्मेल आती है. उसने एक सर्टेन चीज़ की बात की थी, मैं नहीं बोलना चाहता इधर. तो उसका तो उस वक्त तो कोई ट्रेंड नहीं चल रहा था, उस वक्त तो कोई वो नहीं चल रही थी ना भाई. पर वो भी उसका तो बाप इंडिया से ही गया था, पर वो बोल रहा है. तो यानी कि कुछ तो है ना. हम गालियाँ देते हैं कि भाई बाहर के लोगों को यहाँ का सिर्फ पॉवर्टी पॉवर नहीं दिखाना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, वो लोग नहीं दिखाते. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में है, पर जिन कंट्री से वो लोग आए हैं उस वहाँ पे इस लेवल का पॉवर्टी नहीं है. तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की गवर्नमेंट एजेंसीज, न्याय हमारे यहाँ बहुत ही घटिया हालात में है. बिल्कुल ही न्याय नहीं मिलता हमारे वहाँ, अगर एक डिसेंट सोसाइटी से कंपेयर किया जाए तो, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ की जुडिशरी, हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ना तो बैंडविड्थ है इन चीज़ों में घुसने की, ना उसका मैंडेट है इन चीज़ों में घुसने का, और ना उसकी करंट सिचुएशन है. उसका वर्क एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. उसको फोकस करने की ज़रूरत है. जो बड़े, जैसे कि इस भाई ने बोला कि बड़े इशू है भाई, लॉ एंड ऑर्डर से किसी को दिक्कत नहीं हो रही, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चल रही है उसको किसी को दिक्कत नहीं हो रही, इन बातों से दिक्कत हो रही है भाई. ये अगर हम 20 साल बिना रुके हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ पे काम करते रहे ना, और एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाए, तो भी इस चीज़ पे एनर्जी खर्च करना वेस्टफुल ही होगा. क्योंकि बकवास बात सुन के ना जनता भी कोई उसको तालियां नहीं बजा रही. जनता को पता है, लोग समझदार हैं. कोई बंदा सिर्फ एक फुद्दू बात कर दे ऑनलाइन, इससे समाज नहीं खराब हो जाता. सिगरेट पीने वही जाता है जिसको सिगरेट पीनी होती है. जिसको नहीं पीनी होती वो सम्मोहन में आके सिगरेट पीने नहीं पहुंच जाता. जिसको दारू पीनी होती है वही पीता है. जिसने कुछ ने बात बोल दी, ठीक है, उसको जनता दे रही है गालियां दबा के. हद से हद एक नोटिस चले जाए कि भाई वॉच योर स्टफ दैट यू आर सेइंग, या आपने वो बीप करा दिया समझ आता है, बीप करा दो भाई वो वाली चीज़, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंडिसेंट है, ठीक है. बट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि कॉर्नर स्टोन है एक मॉडर्न डे सोसाइटी का, एक जस्ट सोसाइटी का, एक डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप उसको भाई, मंदिर का घंटे का जो राजपाल का ना, हम मंदिर का घंटा है जो आके बजा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मंदिर का घंटा है. हल्की सी भी कुछ होगी, लोग चपेट उसके ही मुंह पे मार के भाग जाते हैं, और रियलाइज नहीं करते कि वो अपने ही एक वन ऑफ द थिंग्स दैट आर वर्किंग आउट फॉर इंडिया, उसको ही डैमेज कर रहे हैं.